हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं गौरव आर्या क्राइंग ऑन पाक चाइना J-35 जेट स्टील, इंडियन मीडिया मोदी पाक एयरफोर्स आसिम मुनीर। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास है, क्योंकि J-35 तो बहुत जल्दी आई थिंक इस जो साल के एंड तक हो जाएंगे डिलीवर पाकिस्तान में, जैसी न्यूज़ चल रही हैं। देखते हैं और वीडियो के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। चाइना के नागरिक कम ही बोलते हैं। एक करार है, एक अग्रीमेंट है चीन और चीन के नागरिकों के बीच में। हम आपको इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी देंगे और आप अपना मुंह बंद रखेंगे, यानी कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बच्चों के लिए स्कूल, माँ बाप के लिए अस्पताल, आपकी जॉब, ये सारी की सारी चीजें सरकार के जिम्मे है और आपके जिम्मे शट योर माउथ। चाइना इस पे चलता। मैं कई बार चाइना जा चुका हूं और ये बात मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। बहुत दिनों के बाद ऐसा सुनने को मिल रहा है चाइनीज सोशल मीडिया में कि लोग अपनी सरकार से नाखुश हैं, और आज का वीडियो इसी नाखुशी के ऊपर है। दे आर अपसेट विद देयर गवर्नमेंट। और अपसेट होने का जो मूल कारण है दोस्तों, वो ये है कि चाइना पाकिस्तान को करीब 30 J-35 फाइटर्स दे रहा है। ये जो J-35 फाइटर्स हैं, ये फाइटर्स दोस्तों चाइना का कहना है कि 5th जनरेशन है। तो चाइना के पास 2 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स हैं एज पर चाइना। एक तो J-20 है जो चीन डिप्लॉय कर चुका है, उसमें से एक डिप्लॉयमेंट एक स्क्वाड्रन की तिब्बत में है, बिल्कुल इंडिया की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे तकरीबन 150 किलोमीटर पीछे। अच्छा। और बाकी और जगह मुख्तलिफ जगह ये J-20 डिप्लॉयड है। लेकिन हम बात कर रहे हैं J-35 की, और J-35 अकॉर्डिंग टू चाइना इज द 5th जनरेशन फाइटर जेट। चाइना ने खुद अभी डिप्लॉय नहीं करा, और ना चाइना ने इसका PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स में उसका इंडक्शन कराया है। अच्छा, एटलीस्ट उस लेवल पे नहीं करा जहां पे आप ये कह सकें कि 2-4 स्क्वाड्रन्स हैं, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ये ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान को 30 हम ये 5th जनरेशन फाइटर जेट देंगे। अब सोशल मीडिया में करार की बात आपसे करी थी ना, अब ये करार में दरार आ गई। क्या? जो चाइनीज सोशल मीडिया पर सिटीजंस हैं चाइना के, वो करार में दरार क्यों दे रहे हो पाकिस्तान को, कारण क्या है, इससे होगा क्या? कई अच्छा, लोगों का ये कहना है कि आप कह रहे हो कि आप 50% डिस्काउंट पे पाकिस्तान को दोगे। लोगों का ये डर है कि हो सकता है हमारे ऊपर और बर्डन आ जाए, क्योंकि देखिए दोस्तों, मुफ्त कुछ भी नहीं होता। हाँ, मुफ्त अब शायद ये चाइनी लोग जो सोशल मीडिया पर इसने देखे हैं, इसके घर में आकर ऐसे बताकर गए हैं कि हम एहतजाज कर रहे हैं पाकिस्तान को J-35 देने की वजह इसके से। घर अपनी आके हुकूमत, बताएंगे। चाइना की आवाम का लेना देना ही नहीं होता अपनी हुकूमत के किसी भी फैसले में। क्या चाइना सिर्फ हाँ, पाकिस्तान में वैसे ये इन्वेस्ट कर बात रहा भी है? ट्रू है। बिलियन ऑफ डॉलर्स दुनिया भर में, इवन के अफ्रीका तक वो इन्वेस्ट करता है। वेनेजुएला में उसने अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, जो कि अमेरिका के बिल्कुल बगल में, जिसका सदर उठाकर लगे थे। लेकिन ये गोबर आ रही है वो सोशल इतन मीडिया के, जहाँ पर सोशल मीडिया है ही बैन, ना वहाँ पर फेसबुक गोबर आ चलती रही है, है। ना व्हाट्सएप चलता है, इवन के यूट्यूब तक नहीं चलती। गोबर आरिया कुछ उनकी सोशल मीडिया पोस्ट लेकर आ गया, चाहे भारतीयों ने खुद बनाई हो। 2-3 ऐसी पोस्ट दिखाकर वो कहता है कि चाइना के लोग बड़ा एहतजाज कर रहे हैं। और तकलीफ क्या है कि पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का J-35 क्यों आ रहा है? अरबों डॉलर्स जो इनके गारत हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? S-400 इनका नकारा हो जाना है। किस वजह से नकारा हो जाना है कि S-400 का काम ही किसी भी प्रोजेक्टाइल को, किसी भी जेट को डिटेक्ट करके उस पर हमला करना है। लेकिन जब ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास आएगी, वो तो डिटेक्ट ही नहीं होना S-400 से। तो हम पहले अपने कुछ ड्रोन्स भेजेंगे या कुछ प्रोजेक्टाइल्स भेजेंगे मिसाइलों की सूरत में। S-400 उन्हें अगर तबाह करता है, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ कहाँ छुपा रखे हैं इन्होंने S-400 अपने एयर डिफेंस सिस्टम, फिर J-35 को भेजकर हिसाब किताब पूरा करेंगे S-400 के साथ, जिसका बड़ा मान है इन भारतीयों को। तो खैर, रोना सुनते हैं। गोबर आर्य भी बोल पड़ा है, और इस वक्त भारत का पूरा मीडिया, गोदी मीडिया हो या डिजिटल मीडिया, वो यही रो रहे हैं कि पाकिस्तान को किसी तरह से रोका जाए कि वो J-35 ना ले। उस पर अब ये हे चीनी अवाम के भगवान। बारे में कहने लग चुके हैं कि चीनी अवाम बड़ा एहतजाज कर रही है। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है चीनी अवाम की, पहले अपनी अवाम की फिक्र कर लो। खैर, देखते हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए ज़रूर कर लीजिए। कुछ भी नहीं होता, चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो। जिसको ये गलत फहमी है कि कुछ मुफ्त में मिल रहा है, वो पैसा कहीं और से लिया जा रहा है, लेकिन लिया जरूर जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, मुफ्त कुछ नहीं होता, और ये बात चाइनीज भली भांति जानते हैं और इससे परिचित भी हैं। तो अब वो अपने सरकार से पूछ रहे हैं कि साहब, ये जो J-10 का पैसा था, आपने J-10 बेचे थे ना पाकिस्तान को, उसका पैसा आ गया क्या आपके पास? जहां तक चाइनीज मीडिया का कहना है कि अभी तक पैसा नहीं आया उसका। तो आप जितना J-10 बेचकर पाकिस्तान से इन्होंने फ़ायदा हासिल करना था ना, उससे ज़्यादा हम डबल तिगना चुगना हम इसे पैसा दे चुके हैं। किस तरह के उनकी एक्सपोर्ट बढ़ाकर, राफेल को गिराकर, और चाइनी बड़े खुश हैं उससे। इवन के आज से 2 रोज़ पहले बाकायदा उनके मीडिया ने वीडियो जारी की है J-10C के साथ कि ये वो जहाज़ है जिसने राफेल को गिराया। आपने कितने अच्छा, J-10 दे दिए? आपने अरबों डॉलर के ओ हथियार पाकिस्तान को दे गॉड, दिए, और पाकिस्तान ने हजम कर लिया, डकार तक नहीं मारी। तो लोग बाप कह रे रहे हैं साहब, बाप। ये क्यों दे रहे हैं आप? इसका मतलब क्या है? कुछ कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूं, आपके सामने लाना भी चाहता हूं मैं।
ये 50% डिस्काउंट की बात करी है, तो ऐसा क्यों है 50% डिस्काउंट? Chinese netizens have voiced strong concerns questioning the rationale behind supplying an untested fighter jet to Pakistan which has a shaky financial record. तो दो चीजें हैं जो चाइनीज सिटीजन बोल रहे हैं, एक तो तुमने खुद टेस्ट नहीं करा इसको, ये चाइनीज सरकार को बोल रहे हैं अपनी सरकार को कि भाई तुमने खुद ही टेस्ट नहीं करा इसको, और पाकिस्तान का बड़ा शेकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है। देखिए ना, बात ये है, एक हफ्ते पहले मैंने इसकी एक वीडियो लगाकर आपको दिखाई थी जिसमें ये कह रहा था कि चीन जो है वो बड़ा टफ नेगोशिएटर है। जब हैंगओवर क्लास सबमरीन पाकिस्तान को दी थी चाइना ने, तो ये कह रहा था कि चाइनी बड़े डिफिकल्ट और टफ नेगोशिएटर हैं, वो मुफ्त में किसी को कुछ नहीं देते, वो बड़े भारी सूद पर चीज़ें देते हैं दुनिया को, और पाकिस्तान को भी वो बड़े पैसे पाकिस्तान से वो लेंगे, हासिल करेंगे। और आज ये कह रहा है कि क्यों 50% तो डिस्काउंट क्या फ्री में तो क्यों ही देंगे वो? यार एग्जैक्टली चाइना इतना बेवकूफ कंट्री नहीं है कि वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा एहसान करेगा, वो एहसान। डेफिनेटली उसके बदले कुछ citizens लेगा। क्वेश्चन कर रहे हैं भाई ये पैसा कहां से आया चाइनीज सरकार के पास? चाइनीज सरकार का कोई बिजनेस तो है नहीं वैसा ऑन द फेस ऑफ इट। और ऊपर से ना चाइनीज गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, वहाँ के सिटीजन इतने वेले नहीं हो रखते कि वो ये सब बातों में डलेंगे। उनके टैक्सेस से ये पैसा आ रहा है, तो वो कह रहे हैं कि आप तो पाकिस्तान को देते रहेंगे, हमारे ऊपर टैक्स बढ़ाते रहेंगे, पैसा तो एंड में हमें ही देना है, पैसा तो और किसी को नहीं देना। और ये कुछ इट्स नॉट अ फ्यू 100 बिलियन, ये बिलियंस अपॉन बिलियंस देने की बात है पाकिस्तान को, एक अनटेस्टेड फाइटर जेट। ये भी लोगों ने बोला है कि अनटेस्टेड है। अगर आपको पाकिस्तान को देना ही है तो अच्छा, ये मैं कह रहा हूं, ये चाइनीज सिटीजन नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको पाकिस्तान को फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट देना है तो मैं चाहता हूं एक चाइना एक काम करे, आप उनको J20 क्यों नहीं देते जो आपने खुद अपना रखा है, जो आपने खुद ले रखा है? व्हाई डोंट यू गिव पाकिस्तान द J20? आप J20 दीजिए। टेस्ट तो J20 भी नहीं हुआ, टेस्ट तो सिर्फ एक ही जहाज हुआ है चाइना का भी, जिसका नाम है J10C, जिसमें भी अच्छा। तुम ये कह रहे थे कि अनटेस्टेड जहाज पाकिस्तान को दे दिया। और चाइना के जहाज तो काम ही नहीं करते, उनके तो पुर्जे ही जाम हो जाते हैं जब वो हवा में उड़ते हैं। तो फिर जाम हुए ना किसी के पुर्जे, वो 6 जहाज़ों वाले, उस वक्त भी यही बातें सेम टू सेम यही बातें ये कर रहा था बेशरम। आपने एक ऐसी जहाज उसके ऊपर पेंट वेंट यार ये हरा पीला, लोगों ने उसका नाम रफेल का J35 मजाक रख बना दिया, के बोला, रख दिया, मतलब बहुत इनके अकॉर्डिंग वो Fifth एयरक्राफ्ट ही generation, नहीं अब ऐसा ना हो, था। भारत की ओर भारत हाँ, जैसे वो वो कागज aircraft का ही जहाज नहीं फेंक दिया था, इन्होंने चला दिया। I think the Seriously. Chinese are using, the Chinese government is using Pakistanis as guinea pigs, because Pakistanis will, if you give them poison and it's free of cost, they'll not refuse poison. Pakistanis will never refuse something that is given free of cost. अब ये देखिए सर, भाई अगर doubts on Pakistan's गौरव आर्या financial के पास भी capacity, कुछ users pointed रिकॉर्ड out है that तो Pakistan has कुछ owed तो payments for बेसिस previous होंगे aircraft उसके भी, acquisitions, such as एकदम the फेक J10. तो नहीं वो पढ़ सकते Concerns about ऐसे। production readiness. Some critics questioned China's ability to deliver the jets due to the Obvious सी global बात है, production क्वेश्चन challenges उठे with the हैं, J35A, बट यानी कि sources China अलग हो एक सकते हैं। untested प्लेटफॉर्म पाकिस्तानियों को दे रहा है। चलो उससे हमारा क्या लेना देना, अनटेस्टेड ही दे, अच्छी बात है। दोस्तों इससे क्या खैर हमारा क्या लेना देना, अच्छी अनटेस्टेड ही बात दे, है। अच्छी बात है, अनटेस्टेड ही दो। सिटीजंस ने क्या बोला और फिर चाइना क्या करने वाला है, पाकिस्तान को क्या मिलने वाला है, और मजा ये आती है चाइना इन का लोगों को क्या ऐसी डिबेट शोज भारत को करने क्या में। करना चाहिए, जरा इसके ऊपर भी बात हम करें। भाई आप देखिए, इंडिया के बारे में सोचो, इंडिया साफ ने सीधी बात तरक्की है। कैसे करनी है, पाकिस्तान जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है। वो कर ही लेगा। हाँ। इंडिया में इस टाइम बहुत बुरे हालात है। More than 81% of Pakistani military equipment is Chinese. वो मिलिट्री इक्विपमेंट किसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान? जरा ये भी तो सोचिए, क्या चाइना नहीं जानता है कि किसके खिलाफ इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है? चाइना इज आर्मिंग पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया, ये बात हम क्लियर कर लें आपसे रुके। अगर भारत के पास फिफ्थ जनरेशन जेट्स होते और चाइना कहता कि नहीं पाकिस्तान चाहता है कि वो भी फिफ्थ जनरेशन, क्योंकि आपके पास है, चाइना का देना फिर भी ठीक नहीं है, लेकिन एक लॉजिक समझ में आता। चाइना ये क्यों कर रहा है? चाइना इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना चाहता है कि भारत अपने वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे लगा रहे पाकिस्तान के साथ, भारत बिजी रहे वहां पे, और चाइना थोड़े से पैसे देकर पाकिस्तान को प्रॉप अप करता है, क्योंकि बिकाऊ फौज है पाकिस्तान की। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्त आ गया है कि भारत खुल के सामने आए और ताइवान को आर्म करे। आपके पास और कोई रास्ता है नहीं, मतलब आप कितनी डिप्लोमेसी कर लेंगे उसमें, जब उसकी 81% और मोर देन 81% उसके टोटल जो आर्मामेंट्स हैं, टोटल जो प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में, वो चाइनीज है, और चाइना लगातार दर लगातार इसको फंड कर रहा है, सारे प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान को दे रहा है। कब तक वेट करना है आपने? तो ये कौन सी नई बात है? ये तो आई थिंक बहुत टाइम से चाइना फंडिंग कर रहा है, अमेरिका फंडिंग कर रहा है। यही बेशरम कह रहा था कि बलूचिस्तान में 6 अरब डॉलर डाल दो सालाना, हर साल 6 अरब डॉलर डाल दो, ताकि पाकिस्तान का वो इलाका बदमनी का शिकार रहे, और तोड़ो उसे किसी तरह, आर्म्ड करो उन लोगों को। अभी कह रहा है कि ताइवान को आर्म्ड कर दो। तुम लोगों ने ताइवान को भी आर्म्ड करना है, तुम लोगों ने 6 अरब बलूचिस्तान में देने हैं, और जाहिल के बच्चों, अपनी वो जो 80 करोड़ अवाम आटा लेकर भीख के तौर पर हर महीने सरकार से लेती है, और एक छोटा सा गैस का सिलेंडर 4-5 किलो का, उससे ये 6 अरब डॉलर और ये आर्म एंड एमुनिशन जो दोगे ताइवान को, वो उन पर लगाओ। वो तो उनकी बोलना ही हालत है बेहतर, लोगों ने और ऐसा। सड़कों पर सोते हैं, चूहे खाकर गुजारा करता है। आप जरा यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, आप हैरान रह जाएंगे कि ये भारतीय आखिर चीज़ क्या है, इतने भूखे नंगे हैं। और हमें ये भिखारी कहते हैं, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स
जितना भी गरीब हो खाना खाकर सोता ये है। बात सही है, हमारी जिनका इकोनॉमी अपना घर बेहतर शीशे रही, का होता है ना, उनको लेकिन दूसरों पे हमारे नहीं लोग पत्थर पेट मारने भरकर चाहिए। खा लेते हैं। फुटपाथों पर आपको नजर नहीं आएंगे, या नजर आएंगे तो बहुत कम, 1% भी नहीं। भारत की सड़कें हाँ, बड़ी इस खुली बात का हैं, जवाब और देना बनता इन्होंने है। काम गौरव आर्या करना को है इस किसे? बारे में सोचना ताइवान, चाहिए कि बलूचिस्तान में 6 अरब यहाँ लोग क्या हैं। बोलना है। लगाओ। चाहिए ताइवान को अग्नि, चाहिए ताइवान को कुछ भी चाहिए, वॉट एवर, इंडिया शुड सप्लाई, इंडिया शुड जस्ट टेल ताइवान डोंट वरी अबाउट द मनी। पैसा तुम कल परसों 10 साल के बाद देना, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो हम तुम्हें दे रहे हैं 20-25 ब्रह्मोस, ये भाई लो, पहले इंडिया अपने ये लिए हम तो तुम्हें बना ड्रोन्स दे ले रहे हैं, सब कुछ, तब ये तो हम वो तुम्हें कहीं बाहर पिनाकास दे देगा। रहे हैं, वी आर गिविंग यू एवरीथिंग, गिव एवरीथिंग टू ताइवान, फिगर आउट व्हिच कंट्रीज हैव अ रेजिंग डिस्प्यूट विद चाइना। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा दोस्तों, कई बार कह चुका हूं, कई बार, दसियों बार कह चुका हूं। यू मस्ट आर्म द कंट्रीज दैट डोंट गेट अलोंग विद चाइना, जिनके चाइना के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। आपको ऐसे देशों को हथियार देने पड़ेंगे, चाहे आप मुफ्त में बांटें, कोई फर्क नहीं पड़ता, करना पड़ेगा आपको। आप इनको करिए, क्योंकि देखिए चाइना ने एक चीज फॉर ग्रांटेड ले लिया कि भारत चीन के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, हम चाहे भारत के खिलाफ कुछ करते रहे दिन भर। भारत में अटैक्स होते हैं, जैश ए मोहम्मद का हेड मौलाना मसूद अजहर, वो भारत के खिलाफ प्लान्स बनाता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, निर्दोष भारतवासी मारे जाते हैं। लेकिन जब भारत ये कहता है कि इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शंस लगे, तो वहां पे चाइना बैठा है, परमानेंट मेंबर, चाइना मना कर देता है, ब्लॉक कर देता है। चाइना हर किस्म से भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान आतंकवाद कर रहा है उसको चाइना सपोर्ट कर रहा है, China is ये तो actually बात ट्रू supporting है यार, terrorists। इस पे तो हम ये आपको on record अग्री बोल रहा हूं कि करते आप हैं लोगों को समझ में आ जाए कि चीन का क्या है। चाइना प्रमोट तो करता है ऐसी अब चीजों वक्त आ को। गया है कि आप भी चाइना के खिलाफ कुछ अब वक्त आ गया आप भी चाइना के खिलाफ, जबकि इनका एस.जे. शंकर जो लेजर आइज है, वो लाइव मीडिया पर बैठकर ये कहता है कि हम चाइना के साथ तो लड़ नहीं सकते, वो तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हाँ 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 हाँ, उनके ये किसी वीडियो मंत्री देखी ने थी आज हमने। तक चाइना के अगेंस्ट आज की वीडियो देख के फिर से मेरे मन में वही बात चल रही थी कि चाइना अगर J-35 दे रहा है पाकिस्तान को, तो वो सिर्फ वो दे नहीं रहा है, उसको उसके अंदर बहुत बड़ा फायदा है। और यही बात शायद गौरव आर्या भी बोल रहे थे कि अपना कोई ना कोई फायदा वो ढूंढ रहे होंगे। बट हाँ, काफी सारी वीडियोस, काफी सारी न्यूज चैनल्स पे ये सब दिखाया जा रहा है कि 50% ऑफ है, या दोस्ती है, या ये है, या वो है, जो भी है। बट अगर वो चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस हैं, अगर वो फ्री में भी दे रहे हैं, तो भी यार हमें क्या लेना देना, उन दोनों के आपस में रिलेशंस है। हमें अपनी कंट्री के बारे में सोचना चाहिए। जैसा कि जो ये वीडियो के होस्ट है, वो भी मतलब ऐसा होता ही है। अगर आप दूसरी कंट्री को बोल रहे हो तो ना कि तुम भूखे नंगे, तो वो भी उठ के तुम्हें कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास क्या है, तुम अपना घर भरो पहले। और आज भी ऐसा ही हुआ, आज की वीडियो के अंदर भी यही सब चल रहा था। बट ये कई बार ये डिबेट देखते हुए मजा बड़ा आता है, और आज की वीडियो में बहुत मजा आ रहा था। ये बात बिल्कुल ट्रू है। आई थिंक चाइना की जो डिप्लोमेसी है ना, वो आई थिंक हर कोई जानता है कि वो अपने मतलब के आगे ना वो किसी को भी बाप बना सकते हैं। तो अगर वो पाकिस्तान को ये 50% ऐसे जो ये टैगलाइंस के साथ ये सारे पैम्फलेट बन रहे हैं ना कि वो 50% ऑफ पे अपने एयरक्राफ्ट दे रहा है, और स्पेशली आई थिंक इतना स्टेल्थ, इतना बड़ा एयरक्राफ्ट जिसकी इतनी ज्यादा हाइप बनी हुई है, वो 50% ऑफ पे देना, तो डेफिनेटली उनका इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद है। अगर वो पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पर वो कभी पाकिस्तान को भी यूज कर सकते हैं किसी अदर कंट्री के लिए। सो आई थिंक ये सारी चीजें उनके दोनों देशों के बीच के आपस के मसले हैं, वो हमें उसमें आई थिंक इतना ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि हमारी कंट्री कहाँ तक जो है वो स्ट्रगल कर रही है। और जिस तरीके से इस वीडियो के अंदर उन्होंने ये बातें बोली कि इंडिया में आप जाके देखिए इतनी भुखमरी है या ये है, वो काफी हद तक बातें जो थी हम उससे अग्री कर रहे थे कि आई थिंक इन सारे सवालों का जवाब जो देना सही टाइम पर और सही तरीके से देना, वो ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स सी कि ऐसी और कौन कौन सी वीडियोस हम आप सबके लिए लेकर आएंगे। बाकी आज की इस वीडियो के बारे में आप सबका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।